हेलो दोस्तों, मैं गगन बंसल आपके अपने YouTube चैनल अकाल एजुकेशन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा के अंदर विभाजकता के नियमों की शुरुआत की थी और आज उसी कड़ी के अंदर हम आगे के विभाजकता के नियमों को पढ़ेंगे। उस कक्षा के अंदर हमने 2 से विभाजकता, 3 से विभाजकता, 4 से विभाजकता और 8 से विभाजकता और 9 से विभाजकता, ये 5 नियम हमने पढ़ लिए थे। आज का पहला नियम है 5 से विभाजकता का नियम। 5 से विभाजकता का नियम। देखिए दोस्तों, जैसे 2 के अंदर क्या था, 2 में इकाई का अंक क्या था, 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो वो संख्या जो है वो पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। यहाँ 5 से विभाजकता का नियम क्या है, यदि संख्या का इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होगी। ठीक है बच्चों, 5 से विभाज्य होगी। यदि संख्या का इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे 5, 4, 3, 2, 7, लास्ट में क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसको पूरा 5 से विभाजित करने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट में अंक देखो, यहाँ अगर 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो वह संपूर्ण संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे अपने करते हैं 6 का नियम। किसका नियम? 6 का नियम। अब देखिए, कल मैंने आपको 2 नियम करवाए थे, एक तो 2 का और एक 3 का। अगर कोई संख्या है वो अगर 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। अन्यथा वो 6 से विभाजित नहीं होगी, 6 से उसका डिवाइड नहीं कर सकते। क्या होनी चाहिए, यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित हो, दोनों से क्या हो, विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, 6 से विभाजित होगी। क्या होना चाहिए, वो 2 से भी विभाजित होनी चाहिए, 3 से विभाजित होनी चाहिए। मान लो कोई संख्या का भाग जो है वो 2 से तो जा रहा है लेकिन 3 से नहीं जा रहा, तो 6 से विभाजित नहीं होगी। इन दोनों से जाना चाहिए, चाहे 3 से जा रहा है लेकिन 2 से नहीं जा रहा तो भी 6 से विभाजित नहीं होगी। 2 व 3 दोनों से विभाजित होने चाहिए, तभी जाके वो 6 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए 5, 4, 7, 2, 3, ये कोई संख्या है। अब मैंने कल आपको एक तरीका बताया था कि इसको 3 से विभाजकता चेक करने के लिए आप 9 काटते जाओ। 7, 2, 9 काट दिया, लास्ट में क्या बचा, 3 बचा, 3 से विभाजित हो गई, है ना। और या अंकों का योग कर लो, वो 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए लास्ट में अंक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 जो आ रहा है, मैंने 2 का बताया था कि 0, 2, 4, 6 व 8 होना चाहिए, तो ये 2 से तो विभाजित है नहीं, सिर्फ 3 से विभाजित है, इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगी। आई होप आपको 5 और 6 का रूल समझ आया होगा। अब अपने करते हैं आगे 7 का नियम। 7 का क्या नियम होता है, देखिए दोस्तों, 7 का नियम। 7 के नियम के अंदर क्या करना है, आपको किसी भी संख्या के इकाई अंक को छोड़कर, किसको, इकाई अंक को छोड़कर अपने को क्या करना है, इकाई अंक को छोड़ देना है। इकाई अंक को छोड़कर बची संख्या में से
इकाई अंक का दुगुना, इकाई अंक का क्या करना है, दुगुना घटाना है। इकाई अंक का दुगुना घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य होनी चाहिए, 7 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए 7 का नियम क्या है, किसी भी संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या आपको दी हुई है 154, क्या दी हुई है 154, लिखा क्या था, इकाई अंक को छोड़ देना है, इकाई अंक छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, बाकी बची संख्या कौन सी है 15। इस छोड़कर बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटाना है। बचा क्या, इकाई अंक छोड़ के 15 बचा, इस 15 में से क्या घटाना है, इस इकाई अंक का दुगुना। 4 का दुगुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, घटाने पर कितना आएगा 7। घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य होनी चाहिए। यह संख्या जो है वो 7 से विभाजित होनी चाहिए, तो 7 में तो 7 का भाग जाता है, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी 7 से विभाज्य हो जाएगी। आई होप आपको 7 का नियम भी समझ आया होगा। तो हमने अब तक कितने नियम पढ़ लिए, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का नियम पढ़ लिया। 10 का नियम बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, तो वो 10 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब बचा 11 का नियम। किसका नियम, 11 का नियम। अब देखिए लास्ट नियम जो है 11 का नियम, 11 का नियम। अब देखिए 11 के नियम के अंदर क्या करना है, किसी भी संख्या के सम स्थानों पर आए अंकों, सम स्थानों पर आए अंकों तथा विषम स्थानों पर आए अंकों, विषम स्थानों पर आए अंकों का अंतर यदि शून्य हो, क्या हो, शून्य हो अथवा 11 से विभाजित हो, अथवा 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 11 से विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इस परिभाषा से आपको समझ नहीं आएगा, मैं एक उदाहरण लेके आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 13 31 है, कैसे 13 31 है, अपने को क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है, इकाई अंक से स्टार्ट करना है, एक एक अंक छोड़ते जाना है। छोड़ दिया, बीच में एक अंक छोड़ दिया, फिर एक अंक छोड़ दिया। अब दहाई अंक से स्टार्ट करना है और एक अंक बीच में छोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ लो, 3 + 1 कितना हो गया 4, इन दोनों को जोड़ लो, 3 + 1 कितना हो गया 4, दोनों का अंतर कर दो, कितना आ गया 0 आ गया। इसलिए अगर क्या आ जाए, अंतर यदि शून्य हो अथवा 11 से विभाजित हो, या तो ये 0 आ जाए या 11 के पहाड़े में पूरा भाग चला जाए, यानी 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, ये संख्याएं आ जाए, तो वो संख्या जो है पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगी। अब आपको आई होप आपको सभी के नियम जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको जो है इन सभी के एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें। अब लिख लीजिए आप, आज मैं आपको 10 एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए। देखिए 4 3 2 7 नंबर 1 ऑप्शन। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए 738। तीसरा लिख लीजिए आप 5 4 3 7 2। फिर चौथा लिख लीजिए 9 8 7 6 5। और पाँचवा लिख लीजिए 7 9 9 7 3 3, ये हो जाएगा। फिर लिख लीजिए छठा एग्जाम्पल लिख लीजिए 5 4 7 3 2 8 7। फिर आ जाएगा 9 3 3 9 और 6 6, ये लिख लीजिए। फिर 8वां एग्जाम्पल लिख लीजिए 7 3 4 5 3।
8 एग्जाम्पल्स बहुत हैं। आप इनका जो है सभी संख्याओं से 2 से 3 से 4 5 6 7 8 9 और 11 इन सभी से अपने को विभाजकता चेक करनी है। और आई होप आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। आपको आज की कक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अकाल एजुकेशन परिवार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।